बाबू भाई लंगड़ा शाजी जेल से छूट गया है, सीधा यहीं आ रहा है। अबे नहीं यार। हाँ सही कह रहा हूँ, काले खां की गाड़ी में आ रहा है और पता नहीं क्या मूड हो उसका। निकल लो यहाँ से। चलो भाई। बाबू शाहजी आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है। और सब खैरियत से? ये बता, मेरे जेल जाने के बाद मोहल्ले में तो सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। आपको बड़ा याद कर रहे थे पूरे मोहल्ले वाले। आज रात सबको बुलवा ले, यहाँ महफिल जमाएंगे। हाँ हाँ शाहजी, मैं सबको फोन करता हूँ, बुला दो। मामा, अम्मा, मामा आ गया मामा। भाई शादी शादी मेरा भाई आ गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई आ गया। अल्लाह का शुक्र है, रिहाई मिल गई मेरे भाई को। तू जल्दी जा, फ्रिज में से गोश्त लेकर आ, मैं अपने भाई का सदका उतारूंगी। सब खैर है ना? हाँ भाई सब खैर है, आओ। भाई अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आलिया जा चील कमों को डाल के आ। अच्छा भाई, हमारे महकमे के नए मिनिस्टर साहब थानों पर अचानक छापे मार रहे हैं। तुम लोग भी मातहत अमले के साथ सख्ती बरतो और ड्यूटी औकात में नफरी थाने में मौजूद हो। सर मिनिस्टर साहब का ये अमल बहुत अच्छा है, इस तरह हम लोग बहुत तेजी से काम कर सकेंगे। सर ईमानदारी की बात तो ये है कि जो पुलिस ऑफिसर फर्ज को ड्यूटी समझकर अदा करते हैं वो कभी गफलत नहीं बरतते। अरे हाँ, एक अच्छी बात तो मैं तुम लोगों से शेयर करना ही भूल गया। अच्छी बात सर? हाँ फराह, अफसरान बाला ने अपने इजलास में हमारे थाने की कारकर्दगी की बहुत तारीफ की है। सर अफसरान बाला को एहसास है कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं सर। हाँ जनाब, जितने वसाइल इन मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के पास हैं, अगर उनका चौथाई भी पुलिस के पास हो तो फिर पुलिस बताए कि कौन कितने पानी। ठीक कह रहे हैं सर आप। तो फिर चलो शुरू हो जाओ। अरे मेरी जान, तुझे कैसे समझाऊं, बस इतना समझ ले, इंतहा कोई नहीं इब्तिदा होने के बाद, इश्क क्या है जान लोगे मुब्तला होने के बाद। वाह 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 वाह, पर ये दात मैंने तुम्हारे शेर पे दी है, तुम्हारी आशिकी पर नहीं। और पता नहीं है तुम आशिकों को छुप छुप के मिलने में क्या मजा आता है। मतलब? अरे यार सीधी तरह रिश्ता भेजो और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओ। अरे यार, मामा अभी जेल से छूट कर आया है, तुझे तो मालूम है मेरी माँ अपने भाई के पूछे बगैर नकार तक नहीं लेती। अरे बदज़ौक लड़की, मिसाल तो अच्छी दिया करो। ओके मैडम, बस तो दुआ कर माँ हमारे रिश्ते के लिए आसानी से मान जाए। आबिद भाई को मेरा सलाम देना। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मेरे पीछे कुछ गड़बड़ हो ना तो बस संभाल लेना। चल मस्का मत मार, निकल, तेरा आशिक बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ भाई कौन है? क्या है ये? चोर है मैडम, चोर। आप लोग तो मुझे ताने ही देते हैं ना कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, और अब देखें मैंने कैसा कारनामा किया है। बड़ी बात है भाई। बड़ी से भी कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है सर। अच्छा जी, क्या बड़ी बात है इसमें? रंगे हाथों पकड़ा है इसको, रंगे हाथों, वो भी साबुत। हाँ भाई, क्या चोरी की है? अरे ये क्या बताया था, मैंने तो इसकी बोलती रास्ते में ही बंद कर दी। चलो तो तुम ही बता दो, क्या चुराया इसने और कहाँ से चोरी की है?
साइकिल चुराई है सर, साइकिल, वो भी कब्रिस्तान के गेट से। क्यों भाई, ठीक कह रही है? जी 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 सब। तो क्यों चुराई तुमने साइकिल कब्रिस्तान के बाहर से? जी 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 वो जी अबे जी करता रहेगा या कुछ बताएगा भी, या कान के नीचे लगाऊं तेरे में अभी? जी वो साइकिल कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई थी, मैं समझा उसका मालिक मर गया है सर। जा भाई, इसको ले आके लॉकअप कर, वरना मैडम पूरे थाने का माहौल हंस के खराब कर देंगी। जाओ ले जाओ इसको। बहुत देर हो गई है, अब जाने दो। अरे ये जालिम वक्त इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? वक्त का काम है गुजरना और वो अपना काम कर रहा है। और मेरा काम है प्यार करना, मगर पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा। मामा आ गया है। हाँ हाँ, धूम मची हुई है पूरे मोहल्ले और बरादरी में। तेरा मामा लंगड़ा शाहजी आ गया है। ये जबान संभाल के। अरे वाह, मामा भांजी एक जैसे। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मलका आलिया? 2-3 दिन के बाद तुम अपने घर की औरतों को मेरी माँ के पास भेजो। ओके, फिर मेरी माँ बताएगी कि रिश्ता कब और कैसे लाना है। मतलब तुम्हारी माँ समझाएगी मेरे घर वालों ने तुम्हारे मामा से तुम्हारा रिश्ता कैसे मांगना है? जी हाँ, अब बहुत देर हो गई है, उठ जाएं। लो जी, उठ गए। हाँ काले खां, सांजू माना कि नहीं? अबे उससे अच्छी तरह समझा, 80 गज के प्लाट के पीछे अपनी जान से ही जाएगा। इससे अंदाजा नहीं है, अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो काट के डाल दूंगा साले को। मैं जोर से दबा, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? किसकी बात कर रहा है ये? लंगड़े शाह की भांजी की बात कर रहा है। अरे लड़के, तू पागल तो नहीं हो गया? पूरी बिरादरी में तुझे उन बदमाशों की ही लड़की पसंद आई है? क्या है ये? ये मोबाइल है मामा, वो कोर्स खत्म होने के बाद सब लड़कियों को मिला है। वादेवर जी, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। खैर तो है ना? मेरे शौहर का हक मारकर सारी जायदाद अपने नाम तो नहीं करवाना चाहते? कह रहा है कि कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अब अल्लाह जाने क्या जरूरी बात करनी है इसको। अच्छा, चलो बताओ क्या जरूरी बात है? अम्मा, वो आलिया है ना? कौन? वो नुसरत खाले की बेटी? नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो नर्स बन रही है। अच्छा, नफीसा खाला की बेटी? हाँ वही। किसकी बात कर रहा है ये? लंगड़े शाह की भांजी की बात कर रहा है। अरे लड़के, तू पागल तो नहीं हो गया? पूरी बिरादरी में तुझे उन बदमाशों की ही लड़की पसंद आई है? अम्मा, वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। देवर जी, शहद के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। लंगड़ा शाह जी हमारे घर लड़की नहीं देगा। ठीक कह रही है सायरा। ना बाबा ना, भाई तू कोई और लड़की देख ले। अम्मा मेरी बात तो सुनो, उसने कहा है अपने घर की औरतों को भेजो, मेरी माँ समझाएगी कि रिश्ता कैसे मांगना है। अरे बेटा, वो कौन सी हूर परी है कि उसकी शर्तें पूरी करके शादी करेगा तू? अम्मा, एक बार मेरी खातिर मिल लो ना प्लीज भाभी। लड़के, तूने तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। अम्मा, तुम्हें मेरी कसम, खाली मिलकर आने में क्या अर्ज है, बस मिल लो ना एक बार। अच्छा अच्छा, चल तेरी खुशी के लिए मैं नफीसा बाजी के पास जाऊंगी। और सायरा, तुम भी मेरे साथ चलना। मेरे ख्याल में कुछ चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, जो देख कर आओ, हांडी तो नहीं चल रही। अच्छा अम्मा। अरे आलिया, अब तो तूने अपना नर्स वाला कोर्स भी खत्म कर लिया है, अब क्या करेगी? माँ, अब उसी अस्पताल में हाउस जॉब करूंगी। ये क्या होती है? माँ, हाउस जॉब तो करनी पड़ती है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, डॉक्टर हो या नर्स। भाई मैं क्या कह रही थी
के खैर से अब तो तेरा मामा भी जेल से छूट के आ गया है और तूने नर्स वाला कोर्स भी पूरा कर लिया है और पास भी हो गई है। अब तेरे लिए कोई लड़का तलाश कर लिया जाए। माँ इतनी जल्दी क्या है? आई लो, अभी भी जल्दी है? 23वें साल में चल रही है तू? 23वें साल में तो हूँ। हमारे दौर में ना 16 साल की लड़की हुई और ब्याह कर दिया। माँ एक बात कहूँ? हाँ बोल। माँ तू मेरी बात नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? आई क्यों होला रही है? क्या बात है? वो जो दुबई वाला जाहिद प्लम्बर है ना, उसका भाई आबिद है ना। हाँ वो आमना का लड़का। माँ बहुत अच्छा लड़का है वो। हाँ वो तो है। तू उससे कहाँ मिली? माँ वो मेहरन बाजी की शादी में मिली थी ना, बस। देख तू झूठ मत बोल, सच सच बता, तू उस लड़के से कब कब और कहाँ मिली? माँ वो कभी कभी अस्पताल आ जाता है। देख तू कहीं बाहर तो नहीं मिली ना उससे? नहीं नहीं माँ, कसम ले लो, वो बस कभी कभी अस्पताल में मिलता है और बहुत सुलझा हुआ लड़का है। वो ये कंपनी में जॉब करता है। हाँ ये तो है, लड़का तो वाकई ही अच्छा है। मगर 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 क्या माँ? मगर तेरे मामा को मनाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि उन लोगों ने तेरे नाना से रिश्ता मांगा था मेरी बहन का, तो मना कर दिया था। मगर क्यों माँ? क्यों का जवाब हमारे खानदान में नहीं है। माँ कुछ करो ना, वो चंद दिन में अपनी माँ को आपके पास मिलने भेजेगा रिश्ते के लिए। ठीक है, उससे बोलो कि जल्दी ना करे, मौका मिलते ही तेरे मामा से मैं बात करूंगी। ठीक है माँ। और सुन, बाहर उससे बिल्कुल भी मत मिलना। अगर तेरे मामा को भिनक भी पड़ गई ना तो तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। जानती हूँ माँ, जानती हूँ। देखो आमना बहन, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मैं और आप जानते हैं, शादी ब्याह दो खानदानों का मिलाप होता है, देखना बहालना पड़ता है। नफीसा बाजी, यही तो मसला है कि आजकल की नस्ल माँ बाप की बात तो समझती ही नहीं है। हाँ बहन, तुम भी ठीक कह रही हो। भाई हम तो अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर आलिया का रिश्ता मांगने आए हैं। अब बात आगे कैसे बढ़ेगी ये तो आप ही समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आमना, हमारे यहाँ रिश्ते अब भी मर्दों में तय होते हैं, औरतों में नहीं। भाई हमने तो अपना दामन फैला दिया है, अब आपकी जो भी मर्जी सोचकर बता दीजिएगा। आमना, तू भूल गई जब तेरे भाई को मेरे बाप ने इस घर से रिश्ता नहीं दिया, तो तेरे बेटे को इस घर से कैसे रिश्ता मिल सकता है? भाई वो तो पुरानी बात है। ना मिठाई का डिब्बा उठा और निकल यहाँ से। अगर तूने आइंदा रिश्ता मांगने के लिए दहलीज पार की तो तू समझ ले। चल निकल जल्दी। जी भाई समझ। ये सब क्या तमाशा था? भाई मैंने थोड़ी बुलाया था, जिस घर में बेरियो पत्थर तो आते ही है ना, और जो आपको बेहतर लगा आपने कह दिया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या है ये? ये मोबाइल है मामा, वो कोर्स खत्म होने के बाद सब लड़कियों को मिला है। हमारे घर की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। चल दफा हो। अम्मा
क़यामत तो नहीं टूट पड़ी? रिश्ते से इनकार किया ना उन्होंने। सिर्फ रिश्ते से इनकार नहीं किया उन्होंने, तुम्हारी भाभी की और तुम्हारी माँ की बहुत बेइज्जती की है। कोई और औरत होती तो जवाब देती वहाँ। अरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आशिक है आशिक। माँ बाप की बेइज्जती इसकी नजर में कुछ नहीं होती। ऐसी बात नहीं है माँ, तुम सिर्फ आलिया की माँ से मिलने गई थी, उसका मामा वहाँ आ गया, इसमें आलिया का क्या कसूर है? नहीं नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ हमारा है। अम्मा, इसकी बात मानकर हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा। देख ले सायरा, अपने देवर के लक्षण देख ले। इतनी हमारी बेइज्जती करवा के भी इसको चैन नहीं आया। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं चली गई इसका रिश्ता लेकर। हाँ। पार्टी तैयार करो, खुदा की बस्ती के झाड़ियों वाले इलाके में सोख्ता लाश की तलाश। राइट सर। मूव। बच्ची थी मेरी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा। आलिया मेरी बेटी थी, या अल्लाह मेरी झोली खाली हो गई। देख आलिया, मोहब्बत के चक्कर में पड़ के तू अपना कैरियर भी बर्बाद करेगी। एक बार फिर सोच ले। अम्मा दादियों की तरह मुझे मत समझा, अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकती है तो बता। देख आलिया, तू हाउस जॉब छोड़ के गुलशन मेमार के क्लिनिक पे इसलिए जाना चाहती है, इसलिए कि वहाँ आबिद के दोस्त का फ्लैट है और उसकी चाबी आबिद के पास होती है, ताकि तुम दोनों सुकून से प्लान बना सको और एक दूसरे के घर वालों को राजी कर सको। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दिमाग खराब है तुम्हारा। जब एक लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं तो शैतान खुद ब खुद आ जाता है। तू मोहब्बत की बात समझ ही नहीं सकती। मत मारी गई है तुम्हारी। क्या कर रही है? आबिद को फोन कर रही हूँ, उसको गुलशन मेमार वाली जॉब का फाइनल करने के लिए बात कर रही हूँ। कल मैं हाउस जॉब के बाद हॉस्पिटल से वहीं जाऊंगी। आलिया, एक बार फिर सोच ले, अगर आबिद ने धोखा दे दिया तो खुद को आग लगा लूंगी, लेकिन किसी से उफ तक नहीं करूंगी। उफ, तुम भी नहीं सुधरोगी, पागल हो गई हो। बिल्कुल पागल हो गई हूँ। मुबारक हो आलिया, नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। अब हम कानूनी तौर पर मियाँ बीवी बन गए हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। कोर्ट मैरिज का रास्ता भी तो ढूंढ लिया ना हमने। हाँ, मगर सब कुछ तो वकील साहब के कमरे में ही हो गया। जज साहब के सामने तो हम गए ही नहीं। अरे ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसे देके घर बैठे सब हो जाता है। हाँ ऐसा तो है। आज हमारी शादी का पहला दिन है और 3 घंटे बाद तुम चली जाओगी। हाँ, मगर हमारी इस शादी को हम किसी पर जाहिर नहीं करेंगे, मजबूरी है ना हमारी। आज कोई मजबूरी हमारे हाथ नहीं आएगी। आ गया तेरा चहीता देवर, अब इसको अकल की बात समझा दो। फिक्र मत करो अम्मा, अभी समझदार है, बस संभाल लेगा। अरे समझ लेगा तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। वही शादी वाली बात। देखो देवर जी, दुबई वाली लड़की से तुम्हारा रिश्ता हो गया ना, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। मगर भाभी आलिया, बरादरी को भी बीच में डालकर देख लिया है, वो लंगड़ा शाजी मान ही नहीं रहा। क्या उठाकर लाओगे उसको? मगर अगर मगर छोड़ो, लड़की का बाप दुबई में कारोबार चलाता है, बीवी को लेके वहाँ सेट हो जाना। कहती तो तुम ठीक हो भाभी। लड़की वालों ने कहा है शादी होते ही तुझे दुबई बुला लेंगे। बात को समझो, आलिया का कांटा भी तुम्हारे दिल से खुद ही निकल जाएगा। सोचता हूँ भाभी। सोच मत, अब हाँ बोल दे।
हेलो। दिल भर गया है मुझसे। अरे यार क्या तुम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो? नाराज होने वाली बात थी आबिद, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ। अरे यार भाई का फोन आया था दुबई से, भाभी के मोबाइल पर वो सुन रहा था, इसीलिए तुम्हारा फोन काटा। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारे घर में आबिद? दुबई वाले रिश्ते के लिए हाँ की ना तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी बारात में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अरे यार तुम पागल तो नहीं हो गई क्या? हाँ हाँ आबिद, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने तुम पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना बहुत पछताओगे तुम। इस पागलपन की वजह? मुझे तुम्हारी भाभी की भाभी से पता चला है कि तुम्हारे घर वाले अगले महीने तुम्हारी शादी की बात तय कर रहे हैं। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। कैसे? महबूबा नहीं हूँ मैं तुम्हारी, बीवी हूँ बीवी। फौरन मुझसे आकर मिलो। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, खुदा की बस्ती आ जाओ। ओके, मैं आज ही तुमसे मिलने आती हूँ। ठीक है। सर आपने बुलाया? हाँ, पार्टी तैयार करो। खुदा की बस्ती के झाड़ियों वाले इलाके में सोख्ता लाश की तलाश। राइट सर। मूव। सर लाश तो लड़की की है पर नाकाबिले शनाख्त। अब ये तो फॉरेंसिक से ही पता चलेगा कि किसकी लाश है ये। जी सर। एक काम करो, लाश को हॉस्पिटल पहुंचाकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करो। राइट सर। सर ये डायरी और क्लिप मिला। आलिया बानो वल्द इब्राहिम शाह, सुपर हॉस्पिटल। फरा, सुपर हॉस्पिटल जाकर मालूम तो करो ये आलिया कौन थी। ओके सर। एम्बुलेंस बुलवाओ, ठीक है? चलो। बच्ची थी मेरी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा आलिया मेरी बेटी थी। या अल्लाह मेरी झोली खाली हो गई। हौसला करें, हौसला। उसकी किसी से दुश्मनी? उस मासूम की किससे दुश्मनी हो सकती है? मेरी मासूम बच्ची। अल्लाह या अल्लाह मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बोलूं? ये बताएं आपकी बेटी का मोबाइल नंबर मिल सकता है हमें? हमारे यहाँ की लड़कियाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब ये केस हल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुंह बंद और सर झुका के बैठने से काम नहीं चलेगा आबिद। ये तो शुक्र अदा करो कि पुलिस वाले तुमसे हमदर्दी से बात कर रहे हैं, कि तुम्हारे घर में बैठकर बात कर रहे हैं, तुम्हें थाने नहीं बुलाया। सच क्या है ये तुम बताओगे या बुलवाना पड़ेगा मुझे? सर ये सच है कि ख़ानदान की शादी की एक तकरीब में मैंने आलिया को देखा और पसंद किया, अपना रिश्ता भी भिजवाया, मगर उनकी तरफ से इनकार के बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। उसका मामा तो जल्लाद है
कौन उसकी भांजी अपनाता। वो तो अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर हम रिश्ता लेकर गए थे। केस की तफ्तीश मुकम्मल होने तक तुम लोग बाहर नहीं जाओगे शहर से, समझे? जी सर। तुम दोनों को तफ्तीश का सिरा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम दोनों दो एलिमेंट मिस कर रहे हो। 2 एलिमेंट? वो कौन से सर? नंबर 1, एक लड़की जो हाउस जॉब के बजाय गुलशन मेमार के क्लिनिक में काम कर रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी? ये बात तो सोचने की सर। प्लस ये कि जब उसने सुपर अस्पताल से नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया तो उसकी कोई ना कोई सहेली तो जरूर बनी होगी ना। सर मैं आज ही विजिट करती हूँ सुपर अस्पताल। और सबसे बड़ी बात यह कि आलिया को कत्ल किया गया और शनाख्त मिटाने की कोशिश भी की गई। तुम लोग ये बात कैसे मिस कर सकते हो कि एक सफाक शख्स लंगड़ा शाहजी मकतूला का मामा भी हो? क्यों? सच्ची बात कड़वी लग रही है। नहीं, मैंने नहीं मारा। अच्छी तरीके से सोच लो, इसमें तुम भी फंस सकती हो। मैं? आलिया को जानती हैं? जी, आलिया मेरी ही दोस्त थी। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझसे बात? पर क्या? आप आइए जरा साइड। ओके, मैं आता हूँ। क्या तुम भी आबिद को पसंद करने लगी थी? ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? सच्ची बात कड़वी लग रही है। नहीं, मैंने नहीं मारा। अच्छी तरीके से सोच लो, इसमें तुम भी फंस सकती हो। मैं क्यों? क्योंकि सारे के सारे सबूत तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, समझे? मैं पुलिस और पुलिस के तमाम हथकंडों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे ऊपर तक राब्ते हैं। वो दोनों राब्ता कैसे करते थे? हालांकि आलिया के पास मोबाइल नहीं था। तो आलिया के पास मोबाइल फोन था। क्या कहा तुमने? उसके पास मोबाइल था? हाँ, मैंने एक दिन आलिया को आबिद के साथ उनसे बात करने में देख लिया। मेरा खून उसी वक्त खोल गया था। मैंने इस अमल को अपने खानदान के लिए बेइज्जती समझा। मैंने आलिया और आबिद को सबक सिखाने का फैसला किया। अपने दोस्त काले खां से पिस्टल और गाड़ी मंगवाई ताकि आलिया का पीछा करके आलिया और आबिद को ख़त्म कर दूं। मगर क्या? अगर ये कि आलिया के पास मोबाइल फोन था लेकिन मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। उसका नंबर था। सर, आलिया की रिपोर्ट देखकर ये बात वाज़ेह हो रही है कि पहले उसके सर पर लोहे की राड मारकर जख्मी किया गया, उसके बाद मफलर या दुपट्टे की मदद से उसका गला घोटा गया और लाश की शनाख्त मिटाने के लिए आग लगा दी। इसीलिए तुम्हारा सीधा शक लंगड़े शाहजी पर गया। जी सर, वो इलाके में मफलरदार के घूमता है और उसकी छड़ी लकड़ी की नहीं बल्कि लोहे की है। सर, जिस तरह जमाल साहब तफ्तीश कर रहे थे उस तरह मुझे यकीन था कि ये शाहजी लंगड़े से इकबाल जुर्म करा ले। सर ये क्या है? सर 100 कॉल्स में से 2 कॉल उसने गुलजेब को की, बाकी 98 कॉल्स उसने आबिद को की और आबिद की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर चुकी थी सर। और सर जब उसने आबिद से आखिरी दफ़ा बात की तो वो बातें उसके मामू शाहजी लंगड़े ने भी सुनी। एक मिनट। हाँ जावेद, बोलो। ओके, गुड, ठीक है, तुम नजर रखो, हम आ रहे हैं।
क्या हुआ सर? आलिया का केस सॉल्व हो गया। लेट्स गो। हैंड्स अप। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आबिद, ले चलो इसे। मुजाहिद इस तरह नहीं मानेगा। लगा इसको। बोल क्यों मारा था? हाँ सर, मुझे आलिया से सच्ची मोहब्बत नहीं थी, वरना अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं उसकी जान कभी ना लेता। अगले महीने की 26 तारीख को मेरी शादी होने वाली थी और दुबई वाले रिश्ते में मुझे अपना बेहतर मुस्तकबिल नजर आया। मैंने आलिया को सब बता दिया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने हर तरह से इनकार कर दिया है। तो उसने कहा कि वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो मेरी बीवी है, वो मुझे सबके सामने आके बदनाम कर देगी। मैं तो डर ही गया। तब उसका फोन आने पर मैंने उसे खुदा की बस्ती बुलाया और वहां पहले लोहे का राड मारा और फिर उसका गला दबा दिया। उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लंगड़ा शाहजी काले खां की गाड़ी में बैठकर आलिया का पीछा कर रहा था, मगर ऐन वक्त पर उसकी गाड़ी खराब हो गई और आलिया उसके सामने रक्शे में बैठकर किसी रश की जगह गायब हो गई। वरना शाहजी तुम दोनों को कत्ल कर देता, समझे? तुम जब लाश घसीट कर झाड़ियों में डाल रहे थे तब डायरी और क्लिप गिरा, जिसने हमें अस्पताल तक पहुंचाया, और आलिया की सहेली ने उसका मोबाइल नंबर देकर हमें तुम तक पहुंचाया। तुम पर शक तो मुझे पहले ही दिन से था, लेकिन मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने के बजाय तुम्हारी नकलो हरकत पर नजर रखी और मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक तुम पकड़े गए। तुम्हें अपने किए की पूरी सजा मिलेगी मिस्टर डेढ़ होशियार। जमाल, दफा करो इसे मेरी नजरों के सामने से। जैसे 31 मार्च सन 2014 की सुबह को सुरजानी पुलिस को झाड़ियों से सबीना वल्द मोहम्मद जबील की जली हुई लाश मिली, जो औरंगी टाउन की रहायशी थी। पुलिस ने वर्षा को बताया कि मकतूला कतर अस्पताल से नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल करने के बाद अब वहीं जॉब करती थी। पुलिस की इंक्वायरी पे सबीना की दोस्त ने मोबाइल फोन होने का इंकशाफ किया। मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि सबीना गुलशन मेमार में एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। पुलिस ने मकतूला का मोबाइल नंबर लेकर उसका डेटा निकलवाया तो उसमें आखिरी कॉल आसिफ नामी लड़के की थी, जो मकतूला का रिश्तेदार था। पुलिस हिरासत में आसिफ ने सबीना को कत्ल करने का इतराफ करते हुए बताया कि उसकी सबीना से दोस्ती थी, मगर घर वालों की वजह से शादी नहीं कर पा रहा था, जिस पर सबीना ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे जान छुड़ाने के लिए ही मैंने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम पर दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और अदालत में पेश कर दिया।